स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिकल सर्कल में एक बात कही जाती है कि भले ही चाइना और पाकिस्तान भारत के कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, फिर भी भारत उन पर एक बार विश्वास कर सकता है। लेकिन जब बात आती है यूएस की, तो भारत को 100 बार सोचना चाहिए उन पर विश्वास करने से पहले, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने यूएस के ऊपर विश्वास रखा है, किया है, तब तक भारत को बैक स्टैपिंग देखने को मिली है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव भारत यहां पर चलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के समीकरण इस समय बन रहे हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि चाइना, रशिया और इंडिया ये एक साथ आ रहे हैं ताकि यूएस को काउंटर कर सकें। और इस तरह के आपको आर्टिकल्स कई देखने को मिलेंगे, जैसे चाइना, रशिया एंड इंडिया द स्ट्रैटेजिक कोलिशन टू चैलेंज यूएस ग्लोबल हेजेमनी। और इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको अवेल कर सकते हैं। स्पेशली आपको अच्छा खासा इस समय डिस्काउंट देखने को मिलेगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, इस समय ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का जो लैंडस्केप है वो काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, और कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डोमिनेंस रहा है उसको चैलेंज करने की आवश्यकता है। और इसी की वजह से दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर चाइना, रशिया और इंडिया ये कहीं ना कहीं एक साथ आ रहे हैं ताकि यूएस हेजेमनी को काउंटर किया जा सके। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो चाइना, रशिया और इंडिया है, इनका एक अपना अलग अलग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन अगर हम म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करें इन तीनों कंट्रीज के बीच में, वो ये है कि दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। मतलब इस पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ यूएस की ही बातें नहीं माननी चाहिए, यहां पर और भी देश हैं। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो तो वो ज्यादा बेटर होगा बैलेंसिंग के लिए। खैर, यहां पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है ये चीज, सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा अभी रिसेंटली जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, वो रशिया गए थे और वहां पर उन्होंने पुतिन से तो मुलाकात की ही, लेकिन साथ ही साथ जो चर्चा चल रही थी वो ये थी कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उनके साथ भी मुलाकात की है। ये आप देख सकते हो, यहां पर यह बताया गया कि जो अजीत डोवल हैं उन्होंने सबसे पहले यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनसे मुलाकात करके जो पीएम मोदी का संदेश था वो देने की कोशिश की, क्योंकि आपको याद होगा अभी 23 अगस्त को पिछले महीने जेलेंस्की से मुलाकात किया था पीएम मोदी ने। और देखिए यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यह है कि शायद यूएस या फिर किसी भी दुनिया के बाकी कंट्रीज ने सोचा नहीं होगा कि भारत एक तरह से मीडिएटर का काम कर सकता है। भारत कहीं ना कहीं एक पीस प्लान की तरफ आगे बढ़ रहा है ताकि जो इस समय रशिया यूक्रेन का युद्ध है उसको रोका जा सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं भारत की जो इमेज है वो काफी ज्यादा आपको आगे आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और यहां पर क्योंकि जेलेंस्की से मुलाकात किया था पीएम मोदी ने, और हो सकता है उसमें बहुत सारी बातचीत हुई होंगी और चर्चा हुई होगी कि कैसे यहां पर वॉर का जो सोल्यूशन है वो निकाला जा सकता है। तो यहां पर उसी मैसेज को अजीत डोवल लेकर गए थे रशिया, और वहां पर उन्होंने सब कुछ इसके बारे में बताया होगा। और देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भारत ने एक स्ट्रक्चर्ड पीस प्रपोजल बना रखा है, मतलब कोई ऐसा समिट होस्ट करने वाले हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब दो देशों के बीच में बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट होता है, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में इस समय आपको देखने को मिल रहा है जिसमें डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पा रही है, तो दोनों देशों के जो कम्युनिकेशंस हैं अगर उसको कोई तीसरा देश मैनेज कर पाए तो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं वो रोल अभी के लिए भारत प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है आगे चलकर एक बड़े मीडिएटर के तौर पर भी सामने आए और इस वॉर को रुकवाया जा सके। तो उसी के दौरान अब देखिए यहां पर अब क्या है कि इसी महीने आपको पता होगा पीएम मोदी यूएस विजिट पर जाने वाले हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर होने वाला है और वहां पर जेलेंस्की भी आएंगे। तो हो सकता है कि एक बार फिर से, क्योंकि अब क्या है कि पहले पीएम मोदी ने जेलेंस्की से डायरेक्टली बातचीत की, यूक्रेन गए थे, फिर अजीत डोवल वो वाला मैसेज लेकर रशिया गए, और यहां पर जो बात हुआ होगा अजीत डोवल और पुतिन के बीच में, तो उसको फर्दर फॉरवर्ड करने के लिए, उसको फर्दर बातचीत पर बढ़ाने के लिए पीएम मोदी और जेलेंस्की यूएस में भी बायलैटरल एक मीटिंग रख सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। और देखिए यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटीज इश्यूज इन बायलैटरल रिलेशंस।
और देखिए पुतिन ने भी इस चीज पर बल दिया कि दो देशों के जो रिलेशंस होते हैं उसमें सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा मायने रखता है, और इसी की वजह से उन्होंने पीएम मोदी और भारत को धन्यवाद दिया और साथ ही साथ प्रपोज किया कि एक और बायलैटरल मीटिंग वो करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दूं अगले महीने अक्टूबर 22 को ब्रिक्स समिट होना है रशिया के कजान में, और वहां पर उस मीटिंग के दौरान, ब्रिक्स मीटिंग के दौरान एक बायलैटरल मीटिंग भी हो सकती है पीएम मोदी और रशिया पुतिन के बीच में। तो यहां पर आई होप कि आपको ये पूरा चेन ऑफ थॉट दिख रहा होगा कि कैसे पहले मोदी जाते हैं रशिया, फिर उसके बाद वो जाते हैं यूक्रेन, उसके बाद अजीत डोवल जाते हैं यूक्रेन, और हो सकता है कि इस महीने जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच में वापस से मुलाकात होगी यूएस के अंदर, और अगले महीने वापस से यहां पर पुतिन और मोदी के बीच में मुलाकात होगी। तो कुछ बड़ा होने वाला है। खैर, ये तो हो गया रशिया के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, अगर हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अजीत डोवल का जो विजिट था रशिया में, वहां पर उन्होंने चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट हैं, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग यी, उनके साथ मुलाकात की है। और देखिए यहां पर मुलाकात में बातचीत क्या की गई है। आपको याद होगा जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, तो यहां पर उसके बाद से काफी ज्यादा स्टैंड ऑफ बना हुआ है। दोनों तरफ अगर आप देखोगे जो मिलिट्रीज हैं उन्होंने खड़े कर रखे थे, लेकिन रिसेंटली जो चीजें सुनने में आ रही हैं उसमें यह है कि काफी बड़े स्तर पर डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो चुका है। मतलब भारत और चाइना अपने रिलेशंस को और बेहतर करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, और इसी की वजह से आपको मैं बता दूं अभी रिसेंटली दो बड़े मीटिंग हुए थे वांग यी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के बीच में। तो एक तो यहां पर अजीत डोवल की जो मीटिंग है रशिया में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वो यहां पर इसी चीज को लेकर चर्चा हुआ होगा कि कैसे और ज्यादा डिसएंगेजमेंट हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो अगले महीने पीएम मोदी जाएंगे रशिया में कजान में ब्रिक्स समिट पर, हो सकता है कि उस समय पीएम मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हो जाए। और देखिए अगर ये मुलाकात बड़े स्तर पर होती है, लंबी बातचीत चलती है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा। मतलब इस चीज का कहीं ना कहीं हमें वेट करना चाहिए कि क्या पीएम मोदी और शी जिनपिंग कजान में मिलते हैं कि नहीं अगले महीने ब्रिक्स समिट के दौरान। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन होने वाला है। खैर, यहां पर आपको मैं ये बता दूं कि ये सारी चीजें तब हो रही हैं, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, एस जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका एक बड़ा बयान आया। उन्होंने जेनेवा में कह दिया कि 75% ऑलरेडी मिलिट्री डिसएंगेजमेंट हो रखा है। जी हां, चाइना और भारत का जो बॉर्डर है वहां पर 75% डिसएंगेजमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और हम फर्दर कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर दोनों देशों के बीच में जो नॉर्मल टाइज है उसकी शुरुआत हो सके। तो जैसे ही एस जयशंकर साहब का बयान आता है 75% को लेकर, इसको चाइना ने भी कंफर्म कर दिया। चाइना ने भी कह दिया कि हाँ ये बात सही है कि 4 जगहों पर हमने यहां पर डिसएंगेजमेंट कर लिया है। तो आई होप कि अब आपको यह संकेत मिल रहा होगा, एक चेन ऑफ थॉट मिल रहा होगा कि कैसे भारत और चाइना अब धीरे धीरे यहां पर करीब आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का एक और कॉन्टेक्स्ट है। देखिए आपको पता होगा अभी राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है भारत के, वो यूएस के विजिट पर गए थे, 3-4 दिनों का भी ये विजिट था। तो जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात की, जिसमें एक मुलाकात उन्होंने इल्हान उमर के साथ भी किया, जिसको देखते हुए जो बीजेपी है उन्होंने क्रिटिसाइज किया कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कि जो भारत के खिलाफ बोलती हैं, जो एक तरह से जो पीओके है, जो कश्मीर का मुद्दा है वो बार बार उठाती हैं, पाकिस्तान का पक्ष लेती हैं इल्हान उमर, उनके साथ राहुल गांधी ने क्यों मुलाकात की। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो राहुल गांधी का ये विजिट था यूएस में, इसको लेकर जो फॉरेन मीडिया है उनकी तरफ से भी कुछ आर्टिकल्स लिखे गए, जिसमें उन्होंने बोला राहुल गांधी ब्रिंग्स अ डिफरेंट इंडिया टू वॉशिंगटन। लेकिन इस पूरे मुलाकात में जो यूएस का विजिट था राहुल गांधी जी का, उसमें आपने सुना होगा अभी रिसेंटली काफी चर्चा हो रही है कि उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ बातचीत की है, उनके साथ भी मीटिंग की है। और देखिए ये मीटिंग को लेकर काफी बहस होने लगा कि क्या यूएस की सरकार अब भारत के लीडर ऑफ ओपोजिशन के साथ डायरेक्टली बातचीत करेगी। अब ये हैं कौन? देखो, जो डोनाल्ड लू हैं बेसिकली ही इज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब आप समझिए जैसे डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, जैसे भारत में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, उनके डेप्यूटी, ठीक है। तो यहां पर जब ये मुलाकात हुआ और इसको लेकर चर्चा हुई, तो यहां पर यूएस को सफाई तक देनी पड़ी। यूएस गवर्नमेंट ने सफाई दिया और कहा कि देखिए यूएस की सरकार जो बाकी देशों की सरकार है उनके साथ तो बातचीत करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ भी मुलाकात करती है। तो राहुल गांधी और यूएस के ऑफिशियल के बीच में क्या मुलाकात हुआ है, क्या बातचीत हुई है, हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, ऐसा यूएस का कहना था। अब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। कहीं ना कहीं भारत इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि आपको याद हो कि यहां पर
बांग्लादेश में, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां पर रिसेंटली जो भी कुछ हुआ है इससे कहीं भारत भी खुश नहीं है। और यहां पर एक इंडिकेशन ये भी है कि जो भी बांग्लादेश में हुआ इसके पीछे यूएस हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि डोनाल्ड लू अभी रिसेंटली भारत भी आए थे, अभी जस्ट 11 तारीख को वो भारत भी आए और यहां पर 2+2 मीटिंग हुई थी। और भारत के बाद अब वो बांग्लादेश गए हैं जहां पर मोहम्मद यूनुस के साथ बातचीत हो रही है। कल आई थिंक शायद कल रात को ही या फिर आज सुबह जो है डोनाल्ड लू बांग्लादेश पहुंचे दिल्ली से। और देखिए यहां पर एक डिफरेंट टोन आपको देखने को मिलेगा यूएस की तरफ से, क्योंकि अभी तक यूएस जो है वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गया था शेख हसीना के खिलाफ। और देखिए शेख हसीना का ये कहना था, उनका बयान भी आया था इसके पहले, कि कहीं ना कहीं यूएस जो है इसके पीछे है जो भी कुछ इस समय बांग्लादेश में हुआ है, क्योंकि यूएस यहां पर एक एयर बेस बनाना चाहता था हमारी जमीन पर, साथ ही साथ एक क्रिश्चियन स्टेट क्रिएट करना चाहता था, अलग करना चाहता था बांग्लादेश से, जो कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने देती। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे होगे कि कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ अभी रिसेंटली हुआ बांग्लादेश में, भारत भी इससे खुश नहीं होगा, शायद चाइना भी खुश नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की वजह से अब हो सकता है कि शायद भारत चाइना के रिलेशंस अच्छे हो। और अगर भारत चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए तो कैन यू इमेजिन कि यहां पर रशिया और भारत के रिलेशंस तो अच्छे हैं ही हैं, और रशिया चाइना अपने आप में काफी करीबी हैं। तो तीनों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन सकता है जो कि डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है यूएस को। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग में कौन पार्टिसिपेट करता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप प्रतिज्ञा प्लस बैच लेना चाहते हो, स्पेशली मैं आपको बता दूं, अगर आप ये बैच लेकर यूपीएससी का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। ज्वाइन करने के लिए यूज दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।